गाइस, आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स में सही स्कीम कैसे सिलेक्ट करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे प्रकार की स्कीम्स होती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस रिलेटेड मेरी पूरी सीरीज़ में लॉन्च कर रहा हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने आप मिलती रहेगी। तो अभी हम लोग इस पे आते हो वापस कि म्यूचुअल फंड में स्कीम्स को कैसे फाइनलाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी म्यूचुअल फंड की एसआईपी अमाउंट कितनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। मान के चलिए कि अगर आपका पर मंथ का बजट 10,000 रुपीज़ के अगर आप एसआईपी करना चाहते हो, तो 10,000 रुपीज़ को आपको कम से कम 3 से 4 अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप, और बहुत सारे प्रकार की कैटेगरी होती है। बट इनिशियली स्टार्टिंग लेवल पे आपको ये 3 से 4 कैटेगरी में अपने फंड्स को ऐड ऑन करना चाहिए। अब उसके अलावा उसमें और एक ऑप्शन होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में लॉगिन करते हो, जिससे कि भी थ्रू आप ले रहे हो, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप इक्विटी बेस्ड फंड ले रहे हो या हाइब्रिड मोड में ले रहे हो, क्योंकि उन दोनों के फंड्स का स्ट्रक्चर पूरी अलग अलग तरीके से डिफाइन हुआ होता है। तो आज हम खाली बात करेंगे इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में कैसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 4 अलग अलग कैटेगरी में हमें या 5 कैटेगरी में हमारे हमारे फंड्स को हमें ऐड ऑन करना चाहिए। अब दूसरा चीज़ कैसा आता है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो वहाँ पर आपको उसका फंड का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। और अभी आप जो फंड्स ले रहे हो, तो वो दोनों फंड्स आपके सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब सेम रहेंगे तो दोनों ही सेम तरीके से चलेंगे, तो आपका अगर लॉस होगा तो दोनों जगह लॉस दिखेगा, प्रॉफिट होगा तो दोनों जगह प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप ये अलग अलग कैटेगरी डिसाइड की होती है। अब ये चारों का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे लार्ज कैप का मतलब क्या होता है, मिड कैप का मतलब क्या होता है, स्मॉल कैप का और फ्लेक्सी कैप का, इसके ऊपर आपको अलग से डिटेल में वीडियो में अपलोड करूँगा। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि लार्ज कैप का मीनिंग किस तरह से होता है। बट सबसे सेफ होता है इक्विटी में लार्ज कैप, उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है मिड कैप, उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है स्मॉल कैप, और फ्लेक्सी कैप नेक टू नेक रहता है। तो इसलिए हम लोग उसको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब नॉर्मली कैसा होता है कि जैसे आपने एक 10,000 का एसआईपी चालू किया है, तो आपको उसे कितने साल के लिए चलाना है, कितने साल के लिए इसको कंटिन्यू रखना है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब भी कोई प्लान करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल में इस फंड को कंटिन्यू करूँगा। लेकिन लोग गलती कहाँ करते हैं, थोड़ा सा मार्केट अगर गिरता है तो लोग पैनिक में आके उसको सेल कर देते हैं, और वहीं पे मैक्सिमम इन्वेस्टर उसका नुकसान कर लेता है। तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड हमेशा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से वर्क करता है। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो आप गूगल कर सकते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी ज़ीरो नहीं होता है। जो फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर बहुत सारे प्रकार के स्टॉक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक लार्ज के फंड लिया है कोई भी कंपनी का, तो उसके अंदर मिनिमम 50 कंपनियां होगी जहां पर आपके पैसे ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते हैं। आपका एसआईपी अमाउंट 10,000 है या 2,500 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो स्कीम्स में आपकी तरह हज़ारों लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो होता कैसा है कि जब आप कोई स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो लार्ज कैप में या स्मॉल कैप में, तो आपको एक 5 साल या 10 साल का ड्यूरेशन पकड़ के चलना चाहिए। जैसे आज की मैं बात करूँ तो मार्केट ने 26,350 के आसपास का लाइफ टाइम हाई लगाया, और वहाँ से मार्केट ने 24,919 तक का लो लगाया। ये 8 दिन के अंदर मार्केट ने 1,500 पॉइंट का करेक्शन दिया है। तो मैक्सिमम लोगों ने जो 1 साल या 1.5 साल में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उन सभी का इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में लॉस में दिख रहा होगा। तो वो लोग ये सोचेंगे कि मैं नया पैसा क्यों डालूँ मैं, जबकि मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट लॉस में चल रहा है। तो यही सबसे राइट टाइम होता है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का। अल्टीमेटली आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप आपके एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करो। जस्ट मेरा एक सजेशन है कि जब भी मार्केट गिरती है 300 पॉइंट, 500 पॉइंट की एवरेज आउट करके, जैसे एग्जांपल अभी मार्केट 26,400 से 25,000 तक आया, तो वहाँ पर मार्केट ने 4 दिन में 1,500 पॉइंट का गैप अप क्लोज दिया है। तो वहाँ पर आपको 1,000, 2,000, 5,000 जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी अमाउंट है, उसको आप स्मॉल कैप में डालो। जो आप एसआईपी कर रहे हो वो कंटिन्यू करो, क्योंकि वो भी आपको कम रेट पे ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी।
क्योंकि आपका व्यू पॉइंट तो एटलीस्ट मिनिमम 10 साल का होगा तभी बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन होता कैसा है कि मैक्सिमम इन्फ्लुएंस आपको या मार्केट के सीनियरों, क्योंकि आपको इस चीज़ का नॉलेज अगर नहीं होगा तो आप नुकसान ही करोगे, फिर आपको लगेगा कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स नहीं बन रहा है। तो इस तरह की गलत फैमिली में मत रहा करो। दूसरा पॉइंट होता है कि जब मार्केट अगर गिर रहा है अभी, तो वो टाइम पे कौन से स्कीम्स में इन्वेस्ट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको अगर एक आपका नया बकेट आप रेडी कर रहे हो 10,000 का, तो आपको ये 4 जो मैंने ऑप्शन दिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप, वहाँ पर आपको डालना है। उसके अलावा जब भी आपके पास एक्स्ट्रा फंड आता है 1000 से लेके जितना भी आपको पॉसिबल है, तो वो टाइम पे आपका पोर्टफोलियो आपको पहले देखना है कि अभी कौन से फंड में पोटेंशियल है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन राइट ना वो अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है एज पर मार्केट डेटा के हिसाब से, तो वहाँ पर आपको डालना चाहिए। अगर वो भी आपको समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप आँख बंद करके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करूँगा कि आप जो भी ये इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको खुद को इसके बारे में जानकारी है तो आप डेफिनेटली कीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही डालिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है, बड़ा पैसा बनेगा तो भी आपका ही बनेगा, नुकसान होगा तो भी आपका ही होगा। तो लेकिन किसी के कहने के हिसाब से मत करो, लेकिन हर लोगों की बात मत सुनो, लेकिन किसी किसी की बात को जेन्युइनली सुनना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो 2 चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कंसिस्टेंसी और एक है पेशेंस। ये 2 ही चीज़ हमें चाहिए मार्केट में, क्योंकि आपको कोई मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है। अब वो म्यूचुअल फंड में लगा हुआ पैसा वो अपने आप आगे बढ़ेगा, लेकिन आप सोचो कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मुझे कल के कल रिटर्न्स में ग्रोथ चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंसली आपको उसे वेट करना है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे 2020 में, जब मार्केट एकदम 7,500 के आसपास था, एकदम नीचे बॉटम पे आ गया था, तो तब जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनका पैसा पिछले 5 सालों में 3 से 4 गुना ग्रोथ हुआ है। और जिन्होंने 2023 में इन्वेस्ट किया, 24 में इन्वेस्ट किया या 25 के मिड में इन्वेस्ट किया, उनका पोर्टफोलियो आज में या तो थोड़ा नीचे है या नेक टू नेक चल रहा है। तो आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक एकदम खुश मिलेगा मार्केट से और एक आपको थोड़ा मायूस मिलेगा। तो आप दोनों को देख के अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हो। मार्केट में एक ही चीज़ है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। आप और थोड़ा पीछे आओगे 2015 में, तभी भी मार्केट गिरा था। 2010 में या 8 का आपको अगर क्राइसिस पता है, मार्केट क्रैश हुआ था, तो जब भी मार्केट गिरता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर मार्केट कभी ज़ीरो नहीं होने वाला है। लेकिन आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में अमाउंट इन्वेस्ट करने जाओगे तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि कौन से स्टॉक्स में डालना है, क्योंकि आप स्टॉक्स को एवरेज आउट नहीं कर सकते हो। क्योंकि क्या पता आज आपने XYZ कंपनी का स्टॉक लिया जो 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो गिर के 500 पे आ गया, तो आप सोचोगे ये अच्छी कंपनी, इसमें अपॉर्चुनिटी में मेरा और थोड़ा इन्वेस्टमेंट तोड़ के, FD तोड़ के या गोल्ड बेच के इसमें डाल दूँ, 500 का वो 300 पे आ गया, फिर 200 पे आ गया, फिर 100 पे आ गया। तो वो एवरेजिंग मेथड नहीं होता है। बट म्यूचुअल फंड में जब आप जाओगे तो वहाँ के फंड्स में आप उसको एवरेज आउट कर सकते हो, और वहाँ पर आपको इसलिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है ना, आपको एक ही जगह पे आपको 10 प्रकार के अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नहीं, म्यूचुअल फंड को इसलिए वर्ल्ड का 8th वंडर बोलते हैं कि जहाँ पर आप आपके पैसे को अपने हिसाब से डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। तो और आप इसको आगे और थोड़ा सा डिटेल में जाओगे, समझोगे, तो आपका अच्छा पैसा डेफिनेटली बनेगा। लेकिन आप किस तरह से उसको देखते हो, आपको नॉलेज कितना है, क्योंकि देखो हर चीज़ आपको कोई फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे एक इसमें मैं छोटा सा एक एडन बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग अपने डीमेट से या ऐसे ऑनलाइन म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमें किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो गलत है। जब आप उस चीज़ को देखोगे, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो आपको पूरी इसकी डिटेल आपको क्लियर हो जाएगी कि सेबी का डेटा क्या कहता है, एमफी का डेटा क्या कहता है, और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी है जिसमें कि जहाँ पर पब्लिक, मतलब आप अगर देखोगे तो 1000 या 2000 रुपये करने वाला SIP वाला जो इंसान है ना, वो ये सब चीज़ में पड़ता है कि मैं डीमेट से करूँगा या मैं ऑनलाइन करूँगा। लेकिन आपने कभी मंथली 1 लाख SIP करने वाले इंसान से बात की है, मंथली 2 लाख रुपये SIP करना, वो ये सब ऑनलाइन नहीं करते हैं, वो एडवाइज़र के साथ जाते हैं, क्योंकि ये एक जर्नी है। म्यूचुअल फंड कोई एक स्टेशन नहीं है कि आपने यहाँ से ट्रेन पकड़ा और आप 5 मिनट में अपने आप पहुँच गए।
उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा पैसा एक दिन में नहीं बनता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं वो यही है, लेकिन हम लोग उसके पीछे 25 साल 50 साल का जर्नी है उसका, हम लोग वो नहीं देख रहे हैं। तो हम लोगों को यही सोचना है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये दो चीज़ है, ये मैं हमेशा बार बार रिपीट करता हूँ। बाकी म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छा एडवाइज़र ढूंढिए, उसके साथ आप एक जर्नी स्टार्ट कीजिए, और जर्नी स्टार्ट करने के बाद आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। आपका काम ये नहीं है, आपका काम इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, वो क्यों नीचे आता है, ये सब आपका काम नहीं है। हमारे बच्चे को जब हम पढ़ाते स्कूल में डालते, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन तो लेके दे देते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हर बच्चों को सेम पैकेज वाला जॉब मिलता है या हर बच्चों को सेम बिजनेस मिलता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट है, अगर आप किसी और को देख के अपने आप को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऑनलाइन जज करने बैठोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं बनेगा। तो इसीलिए मेरा आपसे यही एक गुजारिश है कि आज के बाद आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो पहले आपका टिकट साइज देखो, और उसके बाद आप अपने फंड को अपने हिसाब से मैनेज करो। थैंक यू वेरी मच गाइस।